नमस्कार। पुष्पेश सर आपका स्वागत कर रहा है। पहलगांव पर आतंकवादी हमले के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पर्दा उठने वाला है और इसकी कीमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री काफी सशक्त हैं और इस मुद्दे पर काफी गंभीर है। ऐसे में पाकिस्तान को जो है सिंधु जल समझौता से जो जल मिल रहा था वह बंद होने के आसार बन रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान जनता भुगतेगी। और पाकिस्तान का इस ढीठपन, आतंकवादी तत्वों को भारत भेज के हमला कराना और फिर ढीठता से उसको किसी ग्रुप के द्वारा स्वीकार करना, वह वर्षों से खेल करते आ रहा है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खेल का अंजाम काफी कठोर कदम के द्वारा पाकिस्तान को इसका बहुत कठोर अंजाम इस बार भुगतना होगा और इस ढीठपन का जवाब भारत बेजोड़ देने जा रहा है। और इस बार पाकिस्तान बच न सकेगा और जो है उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत सिंधु जल संधि जो 1960 से चले आ रहा है, हो सकता है इसको रद्द कर दे, और रद्द करने पर बात हो रही है रद्द हो भी जाएगा। काफी आसार है कि यह जल संधि, सिंधु जल संधि रद्द होके ही रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान की ढीठपन का जो है सजा वहां की जनता अब भुगतेगा। तो जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद बुधवार को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। यानी सिंधु जल संधि यह जो है बुधवार को भारत ने यानी कल इसको रद्द कर दिया। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति की बैठक के दौरान लिए गए 5 प्रमुख फैसलों में से एक था। आइए ऐसे में सिंधु जल संधि के बारे में वे सभी तथ्य जानते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सिंधु जल संधि क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को सीमा पार जल बंटवारे का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई थी और साझा नदियों के प्रबंधन के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल संधि कैसे काम करती है, इस पर जानते हैं विस्तार से। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों जिसमें रावी, व्यास, सतलज,
पर नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब से पानी मिलता है। हालांकि यानी पूर्वी रावी, व्यास और सतलज पर जो है भारत का पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन पश्चिमी नदी जो है जिसमें यानी कि आपका सिंधु, फिर झेलम आता है और तीसरा चिनाब, इसके जल को जो है बांटा जाता है। हालांकि इसी नदी का जल पाकिस्तान को दिया जाता है, सिंधु, झेलम और चिनाब का। हालांकि यह संतुलित लग सकता है, लेकिन इस संधि से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसे कुल जल प्रवाह का 80% मिलता है और ये नदियां पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत में। इस संधि से सिंधु नदी प्रणाली के निष्पक्ष और सहकारी प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार किया गया, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में कृषि, पेयजल उद्योग के लिए आवश्यक है। इसने नदी और उसके सहायक नदियों के न्यायसंगत बंटवारे के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके दोनों देश अपने पानी की जरूरत को पूरा कर सके। सिंधु ने भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज पर नियंत्रण दिया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब दी। हालांकि दोनों देशों को सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक दूसरे को सौंपी गई नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब 1947 को ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, तो सिंधु नदी प्रणाली जो तिब्बत से शुरू होती है और भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है, अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्से को छूती है, तनाव का स्रोत बन गई और 1948 में भारत ने अस्थायी रूप से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया, सिंधु जल का प्रवाह। इसके कारण पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने एक तटस्थ तीसरे पक्ष को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे विश्व बैंक को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया गया। वर्षों की बातचीत के बाद अंततः 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने महत्वपूर्ण नदी प्रणाली को शांतिपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने और साझा करने के लिए सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। सिंधु जल संधि के निलंबन का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि भारत ने इसको रद्द कर दिया है, अब पाकिस्तान पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर जानते हैं। संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह समझौता सिंधु नदी प्रणाली और उनकी सहायक नदियों से पानी के उपयोग और आवंटन को नियंत्रित करता है, जो पाकिस्तान की जल आवश्यकता और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक है। सिंधु नदी नेटवर्क, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी शामिल है, पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो करोड़ों की आबादी का भरण पोषण करता है। पाकिस्तान सिंचाई, खेती, पेयजल के लिए काफी हद तक इसी जल आपूर्ति पर
निर्भर करता है। यानी कि सिंधु जल संधि यानी सिंधु नदी के नेटवर्क झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के नेटवर्क पर वह निर्भर करता है अपनी आवश्यकता के लिए। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान के राष्ट्रीय आय में इसका योगदान जो है 23% है तथा इसके 68% ग्रामीण निवासियों का भरण पोषण कृषि करता है। यानी 68% नागरिकों का, पाकिस्तानी नागरिकों का भरण पोषण कृषि करता है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, पाकिस्तान के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 23% है। सिंधु बेसिन प्रतिवर्ष 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की आपूर्ति करता है, जो व्यापक कृषि क्षेत्र की सिंचाई और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जल प्रवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल की उपलब्धता में कमी से संभवतः कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्र में फसल की पैदावार में कमी, खाद्य की कमी और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जल प्रबंधन, भूजल की कमी, कृषि भूमि का लवणीकरण तथा सीमित जल भंडारण क्षमता जैसे मुद्दे से पाकिस्तान इन समस्या से पहले ही रूबरू हो रहा है। देश की जल भंडारण क्षमता कम है। मंगला और तारबेला जैसे प्रमुख बांधों का सम्मिलित जल भंडारण केवल 14.4 MAF है, जो संधि के तहत पाकिस्तान के वार्षिक जल हिस्से का 10% है। इस निलंबन से गारंटी जल आपूर्ति में कटौती होने से एक कमजोरी और बढ़ जाएगी, जिससे पाकिस्तान के पास अपनी जल आवश्यकता के प्रबंधन के लिए कम विकल्प बचेंगे। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से जो है बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध समर्थन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान नागरिक को सार्स वीजा छूट योजना वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी सार्स वीजा योजना के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी सेवेज वीजा को रद्द माना जाता है। वर्तमान में सेवेज वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त, रक्षा, सैन्य, नौसैनिक, वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत अपने वीजा वापस ले लेगा। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायुसेना
संबंधी उच्च योगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। विशेष सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों से यह पद रद्द माने जाते हैं। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोग से वापस बुलाया जाएगा। 1 मई 2025 तक और कटौती के माध्यम से उच्चायोग की कुल संख्या वर्तमान 55 से घटकर 30 कर दी जाएगी। तो ये पहलगांव हमले के बाद जो है इतना कड़ा कदम भारत उठाने जा रहा है और इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसमें कमेंट करें, चैनल को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके बाय।